fine and happy. Today we will read this chapter second, The Invisible Scientist. Okay, let us start on this chapter. First of all, we discuss the learning outcomes. Okay, now students will be encouraged to adopt honesty means in their life. यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी लाइफ में ऑनेस्टी ईमानदारी को पालना चाहिए. ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट विल बी द मोटिवेटेड टू बी अ गुड एंड अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन. यहाँ तक कि हमारा जो स्टूडेंट्स का जो मोटिव होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए. ओके, नाउ गेट स्टार्टेड. ड्रॉ द फीलिंग्स ऑफ द घोस्ट. यहाँ पे फीलिंग शो करनी है, जैसे घोस्ट की. घोस्ट फील्स हैप्पी, घोस्ट फील्स सैड, घोस्ट फील्स मैड, घोस्ट फील्स सिली एंड घोस्ट फील्स ग्लम्सी. ओके, नेक्स्ट है मेक टू द टीचर्स, नॉट टू द टीचर्स. आस्क द स्टूडेंट व्हाट दे वुड बी डू. यहाँ तक कि स्टूडेंट पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए इफ दे बिकम इनविजिबल फॉर वन डे. यदि हम एक दिन हम गायब हो जाए तो हाउ वुड देयर लाइफ बी, तो हमारा जीवन कैसा होगा. वुड दे लाइक इट, क्या पसंद आएगा. लेट देम स्पीक वन बाय वन इन दिस टॉपिक. सभी बच्चे इस टॉपिक पर एक एक करके अपना टॉपिक अपनी बातें रखते हैं. ओके, नाउ द स्टडी टाइम स्टार्ट. द टू ब्रदर्स, the two boys started in the surprising and the fresh moody imprints of a pair of the barefooted. यहाँ तक कि दो लड़के एक आश्चर्यजनक चीज देखते हैं कि नंगे पैर की जो पद चिन्ह थे, जो पैरों के चिन्ह थे वो छपते जा रहे थे. वो बड़े आश्चर्य से दो लड़के एक दिन देखते हैं. What was a barefooted man doing in the steps of the house. यहाँ तक कि ये barefooted, ये जो पैरों के जो चिन्ह हैं घर से बाहर जो जा रहे हैं, ये किसके पैरों के निशान है. इन द मिडल ऑफ द लंडन. यहाँ तक कि ये मिड लंदन में भी देखे गए थे. एंड वेयर वाज द मैन, ये आदमी कहाँ है. एंड दे गेज्ड अ रिमार्किंग साइट मेट देयर आईज. यहाँ तक कि वे हमारे सामने क्यों नहीं आता. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नाउ देयर. लेकिन उसके जो पैरों के निशान है उन्हें हम आसानी से देख सकते हैं. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड. वह उन पैरों के निशान को फॉलो करते हैं. One after another, एक दिन उनके बाद descending the steps and the processing down the street. इनके जो steps थे वो सीढ़ियों से जैसे ही नीचे उतर रहे थे. The boys followed, fantastic, until the muddy impressions became fainter and the fainter and last disappointed altogether. यहाँ तक कि जब तक पैरों में मिट्टी छपी थी तब तक वो पैर छपते जा रहे थे और जैसे जैसे मिट्टी सूख गई तो वो पैर अचानक से गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. यहाँ तक कि ये जो रहस्य था बड़ा आश्चर्यजनक था. The bewildered boys had been following a scientist. वही जो लड़के थे उनको ऐसा लग रहा था मानो कोई यहाँ पर एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट इन्वेंशन और आविष्कार हो. Who had just discovered how to make the human body transparent. जिसने मनुष्य का शरीर को ट्रांसपेरेंट कर दिया है. ग्रिफन द साइंटिस्ट, जो ग्रिफन साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, had carried out the experiment after experiment to prove that the human body. यहाँ तक कि जो ग्रिफन वैज्ञानिक है वो हमेशा अक्सर क्या क्या करते थे, मनुष्य की ह्यूमन बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे. could becomes invisible. हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कोई इन्वेंशन किया हो जिससे ह्यूमन की बॉडी क्या हो गई हो, इनविजिबल अर्थात ट्रांसपेरेंट हो गई हो. फाइनली he swallowed certain rare ducks and his the body becomes as transparent. अब उन्हें पक्का विश्वास हो गया है कि यह कोई मानव है जिस पर ग्रिफिन द्वारा वो आविष्कार किया गया है और उसकी बॉडी को एक ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट बना दिया गया है. दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास. लेकिन उसकी जो बॉडी है भले ट्रांसपेरेंट है लेकिन वो ग्लास की तरह सॉलिड होगी. यदि उसे पकड़ा जाएगा तो वह पकड़ी जा सकती है. ब्रिलियंट एज ही वाज, वो तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है. ग्रिफिन वाज रादर अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन वास्तव में एक ऐसे ही व्यक्ति थे. हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक, लेकिन उनकी जो लैंडलॉर्ड थे उनको पसंद नहीं करते थे. एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, यहाँ तक कि वह प्रयास करते थे कब ग्रिफिन ये घर छोड़कर चला जाए. इन द वैंस ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस. जल्द ही ग्रिफिन ने बदला लेने के लिए घर में आग लगा दी. टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ. और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, अपने
जैसे कि उनके घर में आग लगी थी तो उन्हें अपने आप को बचाने के लिए क्या कर लिया, अपने सारे कपड़े उतार दिए थे। Thus it was that he became a homeless wanderer। अब वह बिना घर के इधर उधर घूम रहे थे, विदाउट क्लॉथ, बिना कपड़ों के, विदाउट मनी, बिना पैसे के, एंड क्वाइट इनविजिबल। और अब वह क्या हो गए थे, उन्होंने अपनी बॉडी को इनविजिबल बना लिया था। until he happened to set in the some mud and the left footprints as he walked। यदि वह कभी मिट्टी पर चले जाते तो मिट्टी के पैर कहीं दूरी तक छप जाते थे। ओके, जहां जाओगे। He escaped easily enough from the boys। यहाँ तक कि वह उन लड़कों से ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते थे। Who followed his footprints in London, क्योंकि वह लंदन में उन पैरों की चिन्ह पर ही फॉलो करते रहते थे। But his adventure were on no means over। यहाँ तक कि जो उनका एडवेंचर था, इसका भले ही कोई मतलब ना हो, लेकिन वो इस एडवेंचर को पूरा करने में लगे हुए थे। He had chosen a bad time of the year। उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनके साल का बड़ा बुरा दिन है। To wander about London, पूरे लंदन में घूमना, without clothes, बिना कपड़ों के घूमना। ग्रीफिन का कितने बुरे दिन चल रहे हैं। It was midwinter, अब सर्दियां भी बहुत हो गई हैं। The air was bitterly cold, हवा भी बड़ी ठंडी है। And he could not do without clothes, अब वह बिना कपड़ों के नहीं रह सकता। Instead of the walking about the streets, यहाँ तक कि वह किसी सड़कों पर भी नहीं घूम सकता था। He decided to slip into a big London store for warmth। यहाँ तक कि उन्होंने लंदन का एक ऐसा स्टोर ढूंढा जो गर्म रखता हो। Closing time arrived as soon as the doors were shut। Griffin was able to give himself the pleasure of the clothing। यहाँ तक कि ग्रीफन जल्दी से, जैसे कि वो स्टोर बंद होने वाला था, वैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, ग्रीफन उस स्टोर के अंदर एंटर कर जाते हैं। फीडिंग हिमसेल्फ, और स्टोर में जाकर जैसे वो बंद हो जाता है तो कुछ खाना खाते हैं। विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सेस, बिना कुछ खर्चा किए। He broke open boxes, यहाँ तक कि बहुत सारे बॉक्सेस को खोल देते हैं। And wrapped and fitted himself out with warm clothes, और कुछ गर्म कपड़े पहन लेते हैं। Soon with shoes, यहाँ तक कि शूज भी पहनते हैं, ओवरकोट भी पहनते हैं, व्हाइट ब्रिम्ड हैट भी पहनते हैं। He became a fully dressed and a visible person। और जैसे ही वो कपड़ों के पहनते हैं, अब वह दिखने शुरू हो जाते हैं। In the kitchen of the restaurant, जैसे ही वो रेस्टोरेंट की किचन में पहुंचते हैं, he found cold meat and the coffee। तो वह वहां पर कोल्ड मीट और कॉफी मिलती है। And he followed up the meal with sweets and the wine taken out the grocery store। फिर वह ग्रोसरी स्टोर से कुछ वाइन लेते और मीट खाते हैं। Finally he settled down to the sleep on a quilt। अब वो निश्चय कर लेते हैं कि वो आज रात इसी स्टोर में बिताएंगे। If only he had managed to walk up in the good time। लेकिन आज उनका अच्छा दिन था। All might have been well, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा था। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning। वह जानते थे कि वह जब तक असिस्टेंट नहीं जागेगा तब तक उससे पहले वह उस स्टोर को छोड़कर चले जाएंगे। And he saw a couple of them approaching। उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक और कपल थे। He panicked and began to run। जो भागने की कोशिश कर रहे थे। They naturally gave chase। यहाँ तक कि वह उनको छोड़ना चाहते थे। In the end he was able to escape in the chill January air। तो यहाँ तक कि इतनी ठंड होने के कारण वह उनको छोड़ देते हैं। This time he decided to try the stock of the theatrical company in the hope of the finding not only clothes but also something that would be hidden the empty space above his shoulders। यहाँ तक कि उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यदि वो उन कपड़ों को पहनकर बाहर जाएंगे तो कोई उन्हें पकड़ लेगा। तो अब वो सोच रहे थे कि यदि उनको कपड़ों को उतार दिया जाए तो वह वापस से किसी को नहीं दिखेंगे और आसानी से स्टोर को छोड़कर जा सकते हैं। शिवरिंग विद कोल्ड, बड़ी ठंड के कारण ही हरी टू ड्यूरन लेन, वह जल्दी से ड्यूरन लेन की तरफ भागते हैं। ही थिएटर्स वर, जो संसार का सबसे फेमस थिएटर था। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द कवर्डेड लंदन, जैसे कि वो स्टोर से बाहर निकलते हैं, लोग उन्हें बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। He took a train to the village of the Lipen, where he booked to rooms at the local inn। यहाँ तक कि उन्होंने जल्दी ही ट्रेन में क्या करा, गांव जाने के लिए उन्होंने कुछ कमरे भी बुक किए थे। The arrival of the strange at the inn in the winters was in the any case and the usually event। यहाँ तक कि वास्तविक रूप से जो स्ट्रेंज था, वो जो विचित्र आदमी था, जो इन धर्मशाला में रह रहा था, इन विंटर्स में इन केस एंड इन द न्यूज़ली इवेंट,
वह कोई सामान्य घटना नहीं थी। A stranger of the such uncommon appears set all the towns wagging। यहाँ तक कि उसकी मनुष्य, वह जो आदमी था, उसकी बोलने की आवाज तो आ रही थी, बट मिस्टर हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। जो मिस्टर हॉल की जो वाइफ थी, जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी, अब वह उसके साथ एक फ्रेंडली नेचर बिहेव कर रही थी। बट ग्रिफन हैड नो डिजायर टू टॉक। लेकिन जो ग्रिफन था वह उससे बात करना पसंद नहीं करता था। एंड टोल्ड हर, उससे कहता था, माय रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज द डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। यहाँ तक कि मेरा इस फॉर्म में आने का सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो हो तुम। आई डोंट नॉट विश टू बी द डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कार्य में डिस्टर्बेंस ना करो। Besides, an accident has affected my face। यहाँ तक कि किसी घटनावश मेरा जो फेस है वो मतलब विजिबल नहीं हो पा रहा है। Satisfied that her guest was in the aesthetic scientist in view of the fact that he had paid her in advance। यहाँ तक कि सब लोग उस वैज्ञानिकों को क्या करने लगे और इन्वेंशन करने के लिए एडवांस पहुंचाने लगे कि ये तो बहुत अच्छा वैज्ञानिक है जिसने अपने आप को ही डिसअपियर कर लिया। तो जैसे वो कपड़े पहनते तो उसकी बॉडी दिख जाती थी, मतलब शरीर दिखता था, लेकिन उसके क्या उसकी गर्दन वगैरह कुछ भी नहीं दिखती थी। ओके, मिसेस हॉल वाज द प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज द स्ट्रेंज हैबिट्स। यहाँ तक कि जो मिस्ट्रेस हॉल थी वो उसकी विचित्र आदतों से बहुत ज्यादा, उसे ऐसा लगता था कि ये कहीं मैंने देखी है। एंड इरेबल टेम्पर, वह उनसे बहुत ज्यादा नाराज होती थी। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। लेकिन जिस तरह पिछले बार की तरह पैसे नहीं चुराए गए थे। एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट दैट इट नाउ मोर रेडी केस। लेकिन ग्रिफन अब तो जो ग्रिफन थे वो प्रेजेंट में नहीं थे, तो उनके प्रति कोई भी चार्ज लगाया नहीं जा सकता था। ओके, he pretended however that he was accepting a check to arrive at any moment। जल्दी ही ग्रिफन एक चेक पर साइन करते हैं और उसी पर वह वहां से चल देते हैं। Shortly afterwards, a curious episode occurred very early in the morning। Clergyman and his wife were awakened by the noise in the street। जैसे जो क्लर्जीमैन और जो उसकी वाइफ थी जल्दी सुबह को उठते हैं, creeping downstairs, तो वो देखते हैं कि सीढ़ी से कुछ उतरने की आवाज आ रही थी। They heard the chink of the money being taken out from the clergyman desk। और जल्दी ही क्लर्जीमैन की डेस्क से कोई किसी के पैरों की आहट थी जो पैसे लेकर भाग रहा था। बट इट वॉज नो सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन वो जो आदमी था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। As the behavior of the Mr. Hall furniture as a little later that morning, the landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open। वो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित थी कि साइंटिस्ट के रूम में जैसे ही दरवाजा खुलता है, यूजुअली इट वाज शट एंड लॉक्ड, और खुलता है और बंद हो जाता है। He was furious। वो बड़े चिंतित, बड़े फ्यूरियस थे कि बड़े मतलब चिंतित थे कि दरवाजा खुला बंद हो गया और कोई भी दिख नहीं रहा है। If anyone entered his room, लेकिन ऐसा महसूस हुआ कि दरवाजे के अंदर कोई आया था। The opportunity seemed too good to be the miss। यहाँ तक कि उन्होंने ऐसा लगा कि शायद हमने यह सीन मिस कर दिया है। They peeped round the door, saw nobody and decided to the investigation। यहाँ तक कि जैसे वो दरवाजे से बाहर जाते हैं वहां कोई नहीं होता, वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खोज करते हैं कि कोई तो आया था लेकिन दिख नहीं रहा है। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been to the sometime। लेकिन ठंड होने के कारण जो साइंटिस्ट था वो जल्दी अपने रूम में आकर गंदे से जो भी बेडली कपड़े होते हैं उनसे अपने आप को ठंड के कारण ढक लेता है। And still the clothes and the bandages with them always more were lying about the room। और अपने दरवाजे पूरी अच्छी तरह से बंद करने के बाद अपने आप को उन कपड़ों से ढक लेता है। All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear। यहाँ तक कि मिसेस हॉल के कानों में फिर से एक दरवाजे बंद करने की आवाज आती है। A moment later a hat on the bed pods leaped out and the desk itself into her face। यहाँ तक कि उन्हें एक मिसेस हॉल जैसे कमरे में झांकती वो देखती कि एक कैप तो है लेकिन फेस नहीं है। Then the bedroom chair becomes alive। ऐसा लग रहा है जो बेडरूम में जो चेयर है वो अपना आप ही हिल रही है, मतलब जीवित है। Spring into the air it was straight at her। यहाँ तक कि कमरे में लाइट पंखे ऑन है। Legs foremost, ऐसा लग रहा था जैसे कोई चल भी रहा है।
As she and her husband turned away in the terror, वह मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड डर के मारे कांप जाते हैं, डरने लगते हैं. The extraordinary chair pushed them both out of the rooms and then appeared to slam and lock the door after them. उसके बाद चेयर हिलती है और चेयर हिलने के साथ साथ दरवाजा फिर से लॉक और खुलने की आवाज होती है. Mrs. Hall almost fell down the stairs in the hysterically. Mrs. Hall जैसे दरवाजे में वो झांक रही होती है, वो बेहोश हो जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं. She was convinced that the room was haunted by spirits. ऐसा लगता है कि इस कमरे में कोई भूत आ गया है. And that the stranger had somehow caused this of the enter into the furniture, जो इस फर्नीचर का प्रयोग कर रहा है. My poor mother used to sit in that chair. वह कहती हैं कि वो जो चेयर है जो हिल रही है, जिस पर इनविजिबल ग्रीफन बैठा हुआ था, कि ये तो मेरी पुरानी बेचारी माता जी की चेयर थी जो हमेशा वो अक्सर यूज किया करती थी. She want to think it should rise up against me now. ऐसा लगता है शायद वही भूत बनकर इस कमरे में आ गई हूँ. The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by the witchcraft. यहाँ तक कि वो अपने पड़ोसियों से भी उस भूत की कहानी जा करके बता देती है. But witchcraft or not when news of the Bulgari at the clergyman's house because Lord. यहाँ तक कि वो बताते थे जो क्लर्जीमैन के घर में जो कमरा है जो उनकी माता जी का था, अब उसमें कोई ना कोई भूत रहता है. The strangest scientist was strongly, यहाँ तक कि जो स्ट्रेंज जो साइंटिस्ट था, अब वो और भी ज्यादा अपने आप को firmly मतलब दृढ़ता पूर्वक मजबूत कर लेता है. And suspected the having had a hand in it, और जो उसका मन आता है वह वही करना शुरू कर देता है. Suspicious grew even stronger. उनका जो संदेह था, क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ का जो संदेह था, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है. She shouldn't pronounce some ready cash, कि शायद कोई भूत है जो उनके धन को चुराता है और इस कमरे में रहता है. Though he had admitted not long before that he did not money, अब उन्हें स्वीकार कर लिया था कि अब वह उनके पास कोई धन भी नहीं होगा, तो देखेंगे कि वह भूत क्या करेगा. The police constable was secretly sent for. जल्दी ही गांव के कांस्टेबल को वहां बुलाया जाता है. Instead of the waiting for the constable, जो कांस्टेबल होता है वह उनका इंतजार करता है. Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. जैसे ही मिसेस हॉल के रूम में जो साइंटिस्ट थी जैसे कि अपीयर होंगे, तो जो कांस्टेबल है वह उनको पकड़ लेगा. वो सीक्रेटली क्या करता है, कमरे में जाकर छुप जाता है. आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माय चेयर अपस्टेयर्स, कि तुम चेयर पर जैसे सीढ़ियों का प्रयोग करके चेयर का प्रयोग करते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो. शी डिमांडेड, वह मिसेस हॉल कहती है. एंड आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहती हूँ व्हाट इज योर कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम इस खाली कमरे से चले क्यों नहीं जाते. एंड हाउ यू एंटर्ड इन ए लॉक्ड रूम, और तुम इस कमरे को दरवाजे को लॉक करके क्यों रहते हो. द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड. साइंटिस्ट को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है. ही बिकेम फ्यूरियस. यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकती. हु एंड व्हाट आई एम, मैं कौन हूँ और क्या हूँ. ही शाउटेड, चिल्लाता है. वेरी वेल, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखाऊं मैं कौन हूँ. सडनली अचानक ही थ्रू ऑफ बैंडेज, वह अपनी सारी बैंडेज को खोल देता है. विस्कर्स, उनकी मूछें दिखने लगती है. स्पेशल चश्मा, इवन नोज, नाक भी. इट लुक हिम ओनली अ मिनट, और कुछ ही मिनट में द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टारिंग एट अ हेडलेस मैन. ऐसा लगता है कि ना उस आदमी का कोई सिर है, ना कोई हाथ है, ना कोई पैर है, केवल एक बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा है. ओके, नाउ Mr. Jeffers, the constable now arrived, was quick surprised. Mr. Jeffers जो कांस्टेबल थे उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं. And find that he had to arrest a man. अब वह उस आदमी को अरेस्ट करना चाहते हैं. Without a head, बिना सिर वाले आदमी को. But Jeffers were not easily prevented from doing his duty. लेकिन जफर को बहुत डर लगता है, लेकिन ये उसका ड्यूटी है कि वह उसको अरेस्ट करना पड़ेगा. If a magistrate वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, क्योंकि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि हमें उस आदमी को पकड़कर लाना है. एंड दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड, बिना हाथ और बिना सिर वाले व्यक्ति को पकड़ना है. दे फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट hold of a man who was becoming more and more invisible as they threw off the one garment
आफ्टर हिज डेथ। तो वो क्या करते हैं, उस विजिबल मैन को एक या दो कपड़े पहनाते जिससे वो थोड़ा बहुत दिखने लगे, और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लेते हैं डरते डरते। फाइनली a shot flew into the air, जो शर्ट होती है वो हवा में उड़ने लगती है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। तो कांस्टेबल को यकीन हो जाता है कि कोई तो है, भले ही वह हमें दिख नहीं रहा है। Some people tried to help him. सभी लोग कांस्टेबल की हेल्प करते हैं, but found themselves hit by the blows and the seem to come from now here. तो अब है उसको कुछ ना कुछ पहना करके उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं जिससे समझा जा सके और उसको पकड़ने में मदद मिल सके। एंड द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस। तो जेफर से वो बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस थे कि एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट। यहाँ तक कि वास्तविक रूप से मानो मतलब यह जो है, ये जो व्यक्ति है, ये वास्तविक रूप से अदृश्य वैज्ञानिक ही है। They was nervous, वो बहुत ज्यादा नर्वस थे, एक्साइटेड, they cried the holding, मुझे पकड़ो, but this was easier to say, कहना बहुत आसान था, than to do, लेकिन करना बहुत टफ था। ग्रीफन had shaken himself free, ग्रीफन जल्दी ही अपने आप को फ्री करा लेता है। and no one knew, कोई नहीं जानता where to lay land on hand, कि उसका हाथ कहाँ है और कहाँ कैसे उसको पकड़ना है, कोई नहीं जानता था। लेकिन ग्रीफन अपने आप को कैसे महसूस कर रहा था, एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था और कह रहा था कि मुझे अरेस्ट कर लो क्योंकि मैं अपनी जो लाइफ में मैंने जो गलतियां की उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ। लेकिन सभी लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी उसको अरेस्ट कर रहे थे ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट्स। ओके, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you will be understood well. Thank you. Have a nice day.